मार्शल आर्ट के चैंपियन और हॉलीवुड के एक जाने माने एक्टर ब्रूस ली आज ये पूरी दुनिया में अपनी कमाल की पावर और फिजिक के लिए जाने जाते हैं। इनकी गजब की स्पीड और टेक्निक्स जिनका कोई जवाब नहीं है, और सबसे खास बात इनकी सोच जो इन्हें ब्रूस ली से ब्रूस ली द लेजेंड बनाती थी। और दोस्तों, आज भी इनकी लेगेसी इनके फैंस के दिलों में बरकरार है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एक आम इंसान से द लेजेंड बनने तक का इनका सफर। दोस्तों, ब्रूस ली का जन्म अमेरिका के एक शहर कैलिफोर्निया में हुआ था और उसके 1 साल बाद ही उनके माता पिता उन्हें लेकर हांगकांग आ गए, जहां पर ब्रूस ली पले बढ़े। दोस्तों, ब्रूस ली के माता पिता थिएटर आर्टिस्ट थे, जिसके कारण बचपन में ही ब्रूस ली ने सिनेमा में एंट्री कर दी थी। और बिलीव करिए, 3 महीने की छोटी सी उम्र में उन्हें एक मूवी में अपना पहला रोल मिला था और 18 साल की उम्र तक ये लगभग 20 फिल्में कर चुके थे। दोस्तों, इनका असली नाम था ली जुन फेन और ब्रूस नाम इन्हें हॉस्पिटल की एक नर्स ने दिया था। हालांकि इन्होंने इस नाम का यूज करना तब स्टार्ट किया जब ये सेकेंडरी स्कूल में जाने लगे, जहां इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना शुरू किया। दोस्तों, ब्रूस ली हांगकांग में जहां रहते थे वहां स्ट्रीट गैंग्स और स्ट्रीट फाइट्स बहुत कॉमन थी, और एक ऐसे ही किसी स्ट्रीट गैंग ने उन्हें किसी कारण से बहुत मारा था। और तब ब्रूस ली इतने स्ट्रांग नहीं थे कि उनका मुकाबला कर पाते। और इस इंसिडेंट के बाद ब्रूस ली ने डिसाइड किया कि वो अपनी बॉडी पर काम करेंगे, अपने आप को स्ट्रांग और स्किल्ड बनाएंगे। और इसीलिए 13 साल की उम्र में ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया। दोस्तों, ब्रूस ली ने कई मार्शल आर्ट स्कूल्स में एडमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वहां से रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि वहां एक कल्चर था कि मार्शल आर्ट सिर्फ चाइनीज लोगों को ही सीखने का अधिकार है। और क्योंकि ब्रूस ली की माँ जर्मन थी, इसलिए ब्रूस ली पूरी तरह चाइनीज नहीं माने जाते थे। लेकिन फिर ब्रूस ली का एक दोस्त उन्हें आईपी मैन के पास ले गया। आईपी मैन एक कुंफू मास्टर थे जो कुंफू सिखाने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन उन्होंने भी ब्रूस ली को रिजेक्ट कर दिया, कारण वहां का कल्चर जो फॉरेनर्स को मार्शल आर्ट सिखाना अलाउ नहीं करता था। ब्रूस के दोस्त ने आईपी मैन से काफी रिक्वेस्ट की, जिसके बाद फाइनली वो ब्रूस को विंग चुन कुंफू सिखाने के लिए राजी हो गए। जी हाँ दोस्तों, विंग चुन कुंफू का एक स्टाइल है जिसे आईपी मैन सिखाया करते थे। लगभग 5 साल तक ब्रूस ली ने पूरी डेडिकेशन के साथ कुंफू सीखा, और अब ब्रूस ली कुंफू में काफी ज्यादा स्किल्ड हो चुके थे और अपने आप को पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग बना चुके थे। और दोस्तों, इसके बाद जब ब्रूस ली 18 साल के हुए तो हायर एजुकेशन रिसीव करने के लिए वो वापस अमेरिका चले गए। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वॉशिंगटन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जिसके साथ साथ ये अपने एक फैमिली फ्रेंड के रेस्टोरेंट में काम करने लगे। लेकिन ब्रूस ने जल्द ही ये काम छोड़ दिया और अपने कॉलेज के ही कुछ बच्चों और अपने कुछ फ्रेंड्स को मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया। ब्रूस के स्टूडेंट्स ने उन्हें कुंफू स्कूल खोलने के लिए एनकरेज किया, और यहीं से ब्रूस ने सिएटल में अपना पहला कुंफू स्कूल खोला। और इसी कुंफू स्कूल में ब्रूस की एक स्टूडेंट थी लिंडा। उन दोनों को आपस में प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों, ब्रूस ली को अमेरिका में रहते हुए 5 साल हो चुके थे और अब वो अपनी एक्टिंग करियर के बारे में पूरी तरह भूल चुके थे और मार्शल आर्ट्स को ही अपना प्रोफेशन मान चुके थे। अब ब्रूस ली अपने मार्शल आर्ट स्कूल्स को इम्प्रूव करने और उनकी रीच बढ़ाने के लिए प्लान कर रहे थे, लेकिन शायद उनकी तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। ब्रूस ली को कैलिफोर्निया के बीच पर एक कराटे टूर्नामेंट में डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए बुलाया गया। और दोस्तों, उस टूर्नामेंट की ऑडियंस में जे सेब्रिंग भी थे, जो कि एक पॉपुलर और जाने माने हेयर स्टाइलिस्ट है, और वो ब्रूस ली के डेमोन्स्ट्रेशन को देखकर काफी इम्प्रेस्ड हुए थे। जे ने प्रोड्यूसर विलियम डॉजियर को इस बारे में बताया। प्रोड्यूसर ने उसी वक्त उस टूर्नामेंट की एक रिकॉर्डेड कॉपी मंगवाई और उसे देखा। और दोस्तों, अगले ही हफ्ते ब्रूस को कॉल करके लॉस एंजल्स में ऑडिशन देने के लिए इनवाइट किया। लेकिन दोस्तों, ब्रूस ली थोड़े से कंफ्यूज्ड थे कि उन्हें एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहिए या फिर देश भर में अपने कुंफू स्कूल्स खोलने के रास्ते पर चलते रहना चाहिए। और बहुत सोच समझकर उन्होंने अपना डिसीजन लिया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने एक्टिंग को चूज किया, और एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए ब्रूस ली ने बहुत मेहनत की, और साथ ही वो दूसरे एक्टर्स को और सेलिब्रिटीज को मार्शल आर्ट भी सिखाते थे।
दोस्तों ब्रूस ली की फिजिक और फिटनेस कमाल की थी और ये उनकी कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क का ही नतीजा था। वो दिन में कई घंटों तक ट्रेनिंग किया करते थे, हमेशा अपने आप को पहले से थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश किया करते थे। दोस्तों ऐसे ही एक दिन ब्रूस ली अपनी रूटीन वर्कआउट के लिए जोश में थे और ट्रेनिंग से पहले प्रॉपर वार्म अप न करने की वजह से उन्हें बैक इंजरी हो गई और वो काफ़ी सीवियर इंजरी थी, जिसके चलते ब्रूस ली को काफ़ी पेन झेलना पड़ा था। दोस्तों डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ब्रूस ली अब मार्शल आर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ब्रूस ली कहाँ मानने वाले थे। ब्रूस ली को अपने आप पर बिलीव था। उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी और 6 महीने में अपने आप को खुद ही ठीक कर लिया। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने इन 6 महीनों को भी वेस्ट नहीं किया। जब इनकी बॉडी रेस्ट कर रही थी तब इन्होंने अपने दिमाग को काम पर लगाया। दोस्तों उस वक्त ब्रूस ली ने कई सारी किताबें पढ़ी और अपने अंदर और ज़्यादा गहराई में जाकर अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया, अपने आप को और ज़्यादा समझने की कोशिश की। दोस्तों ब्रूस ली डिफरेंट स्टाइल्स में बिलीव नहीं करते थे, जैसे चाइनीज़ कुंफू, जापानीज़ कुंफू, क्योंकि ब्रूस ली के लिए मार्शल आर्ट अपने आप को, अपनी बॉडी को एक्सप्रेस करने का एक तरीका था और उनका मानना था कि किसी पर्टिकुलर स्टाइल में बंद कर अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। और इसी सोच को लेकर ब्रूस ली ने अपनी इंजरी के समय काफ़ी सारे डिफरेंट स्टाइल्स को स्टडी किया। ब्रूस ली ने अलग अलग स्टाइल्स को कंबाइन करके अपना खुद का स्टाइल बनाया, जिसका नाम था जीत क्यून डो, जिसे इंग्लिश में द वे ऑफ इंटरसेप्टिंग फिस्ट कहते हैं। दोस्तों पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद ब्रूस ली ने फिर से अपने एक्टिंग करियर में मेहनत करना शुरू कर दिया, लेकिन हॉलीवुड जो एक्टिंग रोल्स उन्हें ऑफर कर रहा था वो कुछ खास नहीं थे और इसीलिए ब्रूस ली हांगकांग चले गए, जहां पर उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था द बिग बॉस। दोस्तों ब्रूस ली ने ही उस फिल्म को लिखा, डायरेक्ट किया और उसमें लीड रोल निभाया और दोस्तों वो फिल्म एक बहुत बड़ी हिट हुई। उसके बाद दोबारा से हॉलीवुड में आकर ब्रूस ली ने एक और फिल्म बनाई जिसका नाम था एंटर द ड्रैगन और इस बार ये फिल्म उससे भी कहीं ज़्यादा हिट हुई। लेकिन बदकिस्मती से फिल्म रिलीज होने के 1 महीने पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि कुछ लोग कभी नहीं मरते और ब्रूस ली आज भी अपने फैंस के दिलों में जिंदा है। उनकी लेगेसी आज भी बरकरार है और हमेशा बरकरार रहेगी।